2008 में अपने राजनीतिक कार्यकाल में कांग्रेसी एवं कम्युनिस्टों ने निधर्मी संविधान अपनाकर हिंदू राष्ट्र नेपाल का कड़ा विरोध किया था। वे ही आज नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में वक्तव्य कर रहे हैं। देखते हैं इस विषय में हिंदुत्वनिष्ठों की राय क्या है। मैं इसको अनुकूल दृष्टि से देखता हूँ, ठीक ही है, हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन ये लोग जो लगे हैं अभी, पहले तो इन्होंने जब धर्मनिरपेक्ष संविधान अंतरिम संविधान नेपाल में बना उस वक्त तो इन्होंने विरोध नहीं किया, उसका समर्थन नहीं किया। तो ये लोग अभी धर्म सापेक्ष होना चाहिए, अपने मूल्य की स्थापना होनी चाहिए, इस प्रकार के ये आवाज उठा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम तो पहले से ही इसमें लगे हुए हैं, तो हमारे विचार के अनुकूल हुई भी अभी आवाज उठाते हैं, काम करते हैं, तो ये अच्छा संकेत है। नहीं, आप आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग अब हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि हिंदू यहाँ पर नेपाल में जो है 90% से भी ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है। और हिंदू लोग जब जागेंगे तो यहाँ पर कोई नेता भी नहीं रहेगा, कोई वो भी नहीं, राजनीतिक पार्टी भी नहीं रहेगी। इसलिए वो अपने बचाव के लिए हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जा रहे हैं। जो कैडर से, यूएमएल का कैडर से, नेपाली कांग्रेस का कैडर से, नेपाली कांग्रेस का तो सेंट्रल कमेटी का लीडर खुम बहादुर खड्का, वो तो अपना अभियान चला रहे हैं हिंदुत्व के लिए, उनका अभियान चल रहा है। बहुत सी धार्मिक संघ संस्थाएं अपना अपना अभियान चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं सब सेकुलर है, ये नहीं है। कुछ लीडर्स हैं जो पावरफुल लीडर्स है, नेपाल का पावर पॉलिटिक्स होल्ड कर रहे हैं, दे आर इन फेवर ऑफ सेकुलरिज्म, बट रेस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन 99% पीपल, दे आर इन फेवर ऑफ हिंदू राष्ट्र, हिंदुइज्म, हिंदू किंगडम। कई साल से यही लोगों के हाथ में राजकाज चल रहा है, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का बदलाव जो है, ऐसे ही इतना बड़ा बदलाव हुआ होगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कहीं से भी कैसे भी हो बदलाव हुआ है, ये अच्छा बात है, अच्छा संदेश है। कुछ साल पहले नेपाल में धर्म का अफीम के बारे में व्याख्या करते थे, धर्म अफीम है, हिंदुत्व छोड़ना चाहिए, ये हम लोगों का संस्कार ठीक नहीं है, सब बोल के सबको पढ़ाते थे। वही गुरु आज बोलने लगे हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये तो हम लोगों की बड़ी बात है, खुशी की बात है। लेकिन इन लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करके समाज नहीं बैठ सकता है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड जो है इन लोगों का इतिहास है उतना अच्छा नहीं है, उतना सुखद नहीं है। फिर भी आशा कर सकते हैं, कोई भी अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेगा तो हम तो समर्थन करेंगे उसका। अभी कांग्रेस पार्टी का भी खुम बहादुर खड्का है जो प्रभावशाली नेता हैं, और हरिबोल भट्टराई जी भी हैं। वो भी कहे नेपाल के जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल का पहचान है। सब लोग, ये चाहे एमाले को हो, ये चाहे कांग्रेस के हैं, सब कहते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही बनाना पड़ेगा। नेपाली जनता की यह मांग संवैधानिक है। संपूर्ण विश्व में ईसाइयों के 153 देश है, मुसलमानों के 52 देश है। तो क्या 82% हिंदू जनसंख्या वाला नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? भारत एवं नेपाल में हिंदू बहुसंख्य है, इसलिए इन दो देशों को हिंदू राष्ट्र बनाने की हिंदुत्वनिष्ठों की मांग स्वाभाविक है। आइए देखें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुत्वनिष्ठों से क्या अपेक्षित है। नहीं, सबको एक जगह में आना चाहिए, सब में सामंजस्य होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। एक जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक जगह नहीं आएंगे, तो हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। अभी एक यही समस्या है, ज़्यादातर लोग हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इसी पक्ष में है सब, फिर भी एकता की कमी है। सब लोग एकजुट अब भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ बहुत प्रयास हुए, तो जो ये अभी सनातन हिंदू मोर्चा बना, इसका भी मकसद यही है, एक सब जगह सब लोग एक जगह आए, सबका सकारात्मक एक अभियान में साथ हो, सब लोग मिलकर के काम करें तो हिंदू राष्ट्र भी होगा, होना भी चाहिए। अब हिंदू बॉडी संगठन अपने आप अभी जो है जाग रहे हैं। जनवरी 22 के पहले ये सब एकजुट हो जाएंगे। अभी तो वो लोग अलग अलग हैं,
फिर भी अपने जो है एक उन लोगों का सभी का एक ही मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र हो, तो उस मुद्दा में सभी लोग कार्यगत एकता हो सकते हैं। संगठन के लिए वो घर घर में जाना चाहिए। जैसे विपरीत धर्म के लोग घर घर में आते हैं, पर्चा बांटते हैं, बुलाते हैं, लगानी करते हैं। अस्पताल अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल में बीमार को ले जाके अगर ठीक हुआ तो ये हमारे धर्म ने, हमारे भगवान ने तुमको ठीक कहा, ठीक बनवाया, ऐसे करके हो रहा है। घर घर के अनपढ़ लोग को शिक्षा दे रहा है और हर एक शिक्षा में वहाँ धार्मिक शिक्षा भी हो रहा है। हमारे हिंदूवादी संगठन ने ऐसे समाज कल्याणकारी कार्य किया हुआ हमको ज़्यादा, हम इसमें ज़्यादा जानिफकार नहीं है। हमको ये मालूम है कि अगर किसी गुरुकुल में किसी गरीब को पढ़ाने लगा तो उनके अभिभावक उस गुरुकुल में जाकर वहाँ से बच्चे निकालकर पैसे के लिए भी दूसरा धर्मावलंबी के स्कूल में डालता है। इतना सक्रिय जब वो हैं तो अभी प्रतिस्पर्धा के युग है, तो प्रतिस्पर्धी तो होना चाहिए ये संगठन। सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और पैसा के लिए ये संगठन तो नहीं बना हुआ है शायद। इसीलिए हमारे धर्म में काफी कुछ दिशा से अटैक हो रहा है। नेपाल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि सेंसस का जो डाटा है वो भी दिखा रहा है मोर देन 80%, 81% पीपुल दे आर हिंदू। ओम का परिवार का बात करेंगे तो मोर देन 90% पीपुल दे आर हिंदू। इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुत्व के लिए कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह छोटे छोटे संगठन हैं, सबको लीडर बनना है, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, सब चाहते हैं कि हमारे लीडरशिप पे यहाँ पर चेंजेस हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ नेशनल लीडर नहीं है। सबको इंटीग्रेट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए। जो लीडरशिप अभी डिमांड कर रहा है, नेपाल का पॉलिटिक्स लीडरशिप डिमांड कर रहा है। मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर देयर विल बी अ कलेक्टिव लीडरशिप और ये सब जितने भी संगठन है सबको एकत्रित करने वाले कोई लीडर आ जाएगा, वो भी रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर आ जाएगा। ये मुल्क है, ये देव स्तंभ है और कोई नेता भी चाहे तब भी ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। अगर करवाए तो हमको उसको वापस करने के लिए सक्षम है और हम लोग काम कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है, सबका साथ है, तो हम ये काम में अवश्य सफल रहेंगे। विश्व के जितने भी हिंदू हैं सबको नेपाल को एक तीर्थभूमि जो हम बोलते हैं इसको मान्यता दे तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में उतना मुश्किल नहीं आएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि एक मुल्क बुला रहा है, विश्व में एक भूगोल बुला रहा है कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, इसको सहयोग कीजिए। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। हम लोग विभाजित होकर काम करेंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। चाहे शक्ति में बैठे व्यक्ति हो या शक्ति से पृथक व्यक्ति हो, सब लोग अभी इस दौरान में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में, चाहे वो नेता लोग हैं चाहे सामान्य साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, सबको अभी इस दौरान में सबको एकजुट होकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में सभी को सहयोग हो जाएगी तो सुगम तरीका से नेपाल को पुनः हम हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। बहुत लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग सहकार्य करके आगे चलेंगे। एक ही बात थोड़ा क्या अंतर क्या है कि जो हिंदू गणतंत्र कहते हैं उन लोगों से हम सहकार्य होगी हम लोगों की। जो राष्ट्र संस्था सहित के हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं उनसे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग अपनी पार्टी के अनुशासन में बंधे हुए हैं और सबसे हम लोग सब पार्टी के लोगों से भी बात कर रहे हैं और साधु संत लोग, महात्मा लोग, हिंदू संगठन के लोगों से भी बात कर रहे हैं। हम लोग साथ ही मिलकर